एक ऐसा पेड़ जो खुद को जंगल बना सकता है। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो एक पेड़ होते हुए भी पूरा जंगल बन जाता है? एक ऐसा पेड़ जिसकी हजारों जड़ें जमीन पर उतरती है, जिसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकते हैं और जो सैकड़ों साल तक जीवित रह सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, फिकस बेंगालेसिस की, यानी कि बरगद की पेड़ की। इस पेड़ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। बरगद की जड़ें हवा में क्यों लटकती है? क्या सच में बरगद का पेड़ पूरा जंगल बना सकता है? और आखिर इसे अमर पेड़ क्यों कहा जाता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे बरगद के पेड़ के अद्भुत विज्ञान, इतिहास और रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बरगद एक विशाल और बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस है। यह पेड़ मोरेसी यानी कि अंजीर परिवार से संबंधित है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। बरगद की सबसे बड़ी खासियत है यह सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ता बल्कि चारों तरफ फैलता है। इसके तने से निकलने वाली जड़ें जमीन तक पहुंचकर नए तने बन जाती है। इस तरह धीरे धीरे यह पेड़ एक छोटा जंगल में बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक बरगद का पेड़ फैलते फैलते इतना बड़ा हो जाए कि वह एक पूरे मैदान जितनी जगह घेर ले। ऐसा सच में हुआ है। भारत में मौजूद ग्रेट बनियान ट्री दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। यह पेड़ आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिक गार्डन में है, जो कि 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 3000 से भी ज्यादा जड़ें जमीन में जा चुकी हैं। दूर से देखने पर यह पेड़ नहीं बल्कि पूरा जंगल लगता है। क्या आपने कभी देखा है कि बरगद की शाखाओं से लंबी लंबी जो जड़ें नीचे लटकते रहती हैं, इन्हें एरियल रूट्स यानी कि हवा में बनने वाली जड़ें कह सकते हैं आप। जब पेड़ की शाखाएं बहुत लंबी हो जाती है तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है। तब पेड़ ऊपर से नई जड़ें नीचे भेजता है। जैसे ही ये जड़ें जमीन तक पहुंचती है, वे धीरे धीरे मजबूत तने में बदल जाती है। यही वजह है कि बरगद का पेड़ गिरने की बजाय और मजबूत हो जाता है। बरगद का पेड़ अक्सर सीधे जमीन पर नहीं उगता है। इसके बीज आमतौर पर पक्षियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। जैसे कि आपके घरों पर या आपके आसपास देखते होइएगा कि किसी के दीवार पर पीपल का पेड़ आ जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई पक्षी किसी पेड़ की शाखा पर बैठता है और बीज गिराता है तो वह बीज उसी पेड़ पर अंकुरित हो जाती है। धीरे धीरे यह पौधा नीचे जड़ें भेजता है और जमीन तक पहुंच जाता है। बरगद के पेड़ के मामले में भी ऐसा ही होता है। कुछ मामलों में यह इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि बरगद के पेड़ जिस पेड़ पर उग जाती है उसी पेड़ को ढक लेता है। बरगद का पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कई बरगद के पेड़ 200 से 500 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ पेड़ इससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। दुनिया के सबसे अधिक लाइफ स्पेन वाले पेड़ ब्रिसल कोन पाइन है, जो कि लगभग 5000 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इसकी लाइफ स्पेन इतनी होती है। यही कारण है कि पुराने गांवों में अक्सर बहुत पुराने बरगद मिलते हैं। भारत में बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यह आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके फल छोटे अंजीर जैसे होते हैं, जिन्हें पक्षी बहुत पसंद करते हैं। इस पेड़ पर अक्सर पक्षी, बंदर, गिलहरी रहते हैं। यानी एक बरगद का पेड़ सैकड़ों जीवों का घर बन सकता है। आयुर्वेद में बरगद का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी छाल, पत्तियां, जड़ें कई औषधियों में इस्तेमाल की जाती हैं।
इनका उपयोग त्वचा रोग, दांतों की समस्या, मधुमेह जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बनियान शब्द कहाँ से आया। पुराने समय में भारतीय व्यापारी, जिन्हें बनिया कहा जाता है, वे अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर व्यापार करते थे। ब्रिटिश लोग भारत आए तो उन्होंने इस पेड़ को बनियान ट्री कहना शुरू कर दिया। पहले भारत के लगभग हर गांव में एक बरगद का पेड़ होता था। यहीं पेड़ पंचायती बैठती थी, बुजुर्ग चर्चा करते थे, बच्चे खेलते थे। बरगद का पेड़ गांव की सामाजिक जिंदगी का केंद्र हुआ करता था। आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण पुराने बरगद के पेड़ कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि यह पेड़ पर्यावरण के लिए जरूरी है, जीवों के लिए ये घर है और हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। बरगद का पेड़ हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है, जितना बड़ा बनो उतनी ही ज्यादा छाया दूसरों को दो। अगर आपके आसपास कोई बरगद का पेड़ है तो उसे बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी छाया देता रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।